गुड मॉर्निंग। तो आज मैं शेयर करूँगी कुछ हैबिट्स जो हमें लाइफ का क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद करता है, पर हम लोग कहीं न कहीं उसको मानते नहीं हैं। तो क्या पता फिर से वो रिवाइज़ करेंगे तो मन में वो आएगा और हम लोग अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो मैं रैंडम नहीं बताऊँगी, इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है। तो आपके साथ मैं ये 6 पॉइंट्स शेयर करूँगी, इसको एक्सप्लेन करूँगी, शायद आपको ये काम आ जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये कुछ ऐसा हैबिट्स है जो आपका लाइफ का क्वालिटी जो है बढ़ाएगा। आपका बहुत सारे डिज़ीज़ हो सकता था इन फ्यूचर, पर आप उसको रोक लोगे यहीं पे। तो मैं शुरू करती हूँ। इन फ्यूचर कुछ डिज़ीज़ हो सकता था जो लाइफ़स्टाइल रिलेटेड है, तो क्या पता हम वो डिज़ीज़ से बच जाए, क्योंकि हम कुछ हैबिट्स चेंज कर रहे हैं और ये हैबिट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात है, आपको ये हैबिट्स स्टार्ट करने से पहले आपको सुबह उठना शुरू करना पड़ेगा, जो सबसे मेन है। क्योंकि बहुत लोग या बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सुबह तो नहीं हो पाता, रात को हम लोग पढ़ते हैं और फिर रात 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे तक पढ़ते हैं, फिर कैसे सुबह उठा जाए? तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों ने एक हैबिट बना लिया है रात में पढ़ने का, कि आपको लगता है कि रात में ही मन लगता है क्योंकि चारों तरफ शांत रहता है। पर सेम आपको सुबह भी शांत ही लगेगा, क्योंकि सुबह में भी कुछ आवाज़ नहीं होता। अगर आवाज़ आता है तो वो पक्षियों का आता है। कोई ह्यूमन जैसे चिल्लाते हैं ये वो इधर उधर गाड़ी का, उतना आवाज़ नहीं आता और घर में तो नहीं आएगा। आपका घर कोई बहुत क्राउडेड एरिया में भी रहेगा तो शायद सुबह में इतना नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि आपने एक हैबिट पहले से बिल्ड कर रखा है। तो आपको लगता है कि शायद रात में ही मेरा मन लगता है, मैं ऐसे ही हूँ, सुबह मेरा मन नहीं लगता। पर आप ये हैबिट एक बार बिल्ड करके देखिए कि आपको जो 5-5 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ाई में पढ़ के मतलब आपका याद आता था या फिर आपको समझ आता था, सुबह आप उठ के उसका 2 घंटा कर दोगे, सेम बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप एक बार हैबिट तो बिल्ड करो। पहले जब ये हैबिट आप बिल्ड करने जाओगे ना, तब आपको नहीं हो पाएगा। लगेगा कि ये मुश्किल है, मेरा रात में जगने वाला ही बहुत अच्छा है। पर आप करके देखो, आप बिल्ड करो इसको, 1 महीने 2 महीने चलाओ, अपने आप को बोलो, करो, फिर देखो आपका बहुत चेंज आएगा, पढ़ाई में भी और मन में भी। और हम लोग एक लेथर्जीपन से बहुत जूझते हैं कि लेथर्जिक हो जाते हैं, इतना आलसीपना कि सो लेते हैं, थोड़ा-सा काम नहीं करना, घर को साफ नहीं रखना, ये क्या काम हो गया, ये तो मेरा काम नहीं है। ये सब चीज़ें आपको तभी और ज़्यादा दिक्कत देगा जब आप रात में जग के सुबह नहीं उठ के सुबह 8-9 बजे तक सोए रहेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट तो हो गया कि मॉर्निंग में जगना है, पर जगने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखा है, पॉइंट नंबर 1, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स ऑफ द फ्रेश एयर। इसका मीनिंग क्या है आपको? कि नॉर्मल सांस ही तो लेना है? नहीं, नॉर्मल सांस यहाँ पे नहीं लेना है। थोड़ा-सा फ़ील करके लेना है उसको कि आप फ्रेश एयर ले रहे हो। छत पे जाओ, आप विंडो के पास जाओ, विंडो को खोलो और बाहर का हवा लो। क्योंकि आप पूरी रात एक ही रूम में रह के उसका रूम का ना मतलब टेम्परेचर भी तो चेंज होता है, क्योंकि आप मतलब लगातार साँस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली उस रूम में ज़्यादा हो जाता है और आपका मन जो है थोड़ा-सा डल हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद आप जब फ्रेश एयर में जाओगे, ब्रेथ लोगे, साँस लोगे, लंबी गहरी साँस लेना है आपको, छोटा-छोटा नहीं लेना है, तो आप फ़ील कर पाओगे कुछ तो चेंज हो रहा है। आप ये फ़ील कर पाओगे। आपको समझ आएगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मुझे रेगुलर करना है। तो आप जब तक नहीं करोगे, आपका ये पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी चीज़ आप छोड़ रहे हो रेगुलर बेसिस में। तो आप ये करके देखो, सुबह उठो और विंडो के पास जाके या छत पे जाके आप गहरी लंबी आप सुबह उठो और एक लॉन्ग डीप ब्रीथ आप लो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि कुछ नया शुरू हुआ आज।
तो सेकंड पॉइंट जो है, वाटर ऑन फेस। सुबह उठ के आपने डीप ब्रीथ ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप? आपको मुंह में पानी लेना है, नॉर्मल जो पानी आता है टैब में वही लेना है। और आपको मुंह में ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो कुछ, आप ऐसे पानी को लो कि आपका सब साफ हो रहा है, मन भी और शरीर भी। तो जब आप ऐसा फील करके लोगे ना, मतलब हर एक पानी की बूंद को आप फील करोगे कि पानी जा रहा है मेरे फेस में, ठंडा हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसे करके आप लोगे, पानी को फील करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेम वही बात कि आपको एक अलग सा महसूस होगा जो आज तक आपने शायद नहीं महसूस किया है। थर्ड पॉइंट जो है वो है, स्टॉप नेग्लेक्ट योर सेल्फ इन प्राइवेट। देखो, हम लोग तो बाहर जाके किसी के साथ बिहेवियर जो करते हैं, हमें वो पता है कि वो बाहर के है और मुझे अच्छा बिहेवियर उनके साथ रखना है और अच्छी बातें करनी है, कोई भी तर्क में नहीं जाना है, कोई भी करे तो हमें उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। पर यहाँ पे एक बात होती है, जब आप खुद के साथ रहते हो, पर्सनल अपने रूम में रहते हो, तो आप अपने साथ कैसा बिहेवियर रखते हो, कैसा आचरण रखते हो, अपने आप को क्या बोलते हो, वही अच्छी बिहेवियर आप खुद के साथ करते हो या बस वो बिहेवियर आपका बाहर लोगों के साथ है? अगर वो बिहेवियर सिर्फ आपका बाहर लोगों के साथ है तो वो सही नहीं है। आप खुद के साथ जो टाइम स्पेंड करते हो उसको और अच्छा बनाने के लिए आपको खुद के साथ बिहेवियर और अच्छा रखना पड़ेगा। तभी आप जाके एक अपने आप को कुछ समझोगे कि नहीं, मेरे पास ये पोटेंशियलिटी है और मैं इसको काम कर रही हूँ, इसके ऊपर काम कर रही हूँ और आगे जाकर ये बहुत अच्छा होगा। तो कॉन्फिडेंस हम लोगों को यूं ही नहीं आ जाता, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जैसे मैं अकेले में बैठी हूँ तो मैं कैसे बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ या ऐसे बैठी हूँ या सीधा चौड़ा हो गया, कंधा चौड़ा है। आप हमेशा अपना स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, कंधा ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे, तो आपका ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो आप ये दूसरों के साथ बात करके या मोटिवेशनल वीडियो देख के भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपका वो ना 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, एक दिन रह जाएगा या एक महीने भी रह गया, उसके बाद आपका जो असली नेचर है वही आएगा। तो असली नेचर कैसे चेंज करें? अपने हैबिट्स के थ्रू चेंज करना है। और हैबिट्स कब चेंज होगा? जब आप उस हैबिट्स को मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग। मैं बार बार इसको कह रही हूँ क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस देखा गया है और मैं भी अपने लाइफ में वो अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, होता है, रेगुलर करती हूँ, मिडिल में 1-2 दिन हो जाता है पर वो एक्सेप्शनल है। पर मैं लगातार हफ्ते में 5 दिन 6 दिन जो करती हूँ वो है सुबह उठना। आपका सुबह उठना एकदम से 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ये नहीं कहने बोल रही हूँ मैं, ये नहीं करने के लिए बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ आप अगर 8 बजे उठते हैं तो उसको 1 घंटा पहले लाइए, 7 बजे। फिर आपको 7 बजे लगता है कि अब ठीक है तो आप थोड़ा सा और आधा घंटा पीछे चले जाइए, 6:30 बजे। फिर ऐसे करके आपका जब हैबिट होता रहेगा आप ऑटोमेटिकली 5 बजे विदाउट एनी अलार्म उठ सकते हैं और आपको उठ के बहुत अच्छा लगेगा और पूरा दिन आपका बहुत एनर्जेटिक जाएगा। अब करके देखो। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 नंबर जो पॉइंट आता है वो है क्लीनिंग योर प्लेस बाय योर ओन। साफ रखना, हम लोग सभी जानते हैं घर को साफ रखना कितना ज़रूरी है, पर हम लोग खुद करते हैं नहीं। क्यों नहीं बोल रही हूँ, कभी कभार तो कर लेते हैं। जो स्टूडेंट है या जो काम करते हैं रेगुलर बेसिस में वो क्या बोलेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, टाइम सबके पास रहता है, पर वो टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी बात है। ठीक है, आपको टाइम नहीं होता, आपको सुबह सुबह काम में निकलना है, 6 बजे आप अगर उठते हो तो आपको 1 घंटे के अंदर सब कुछ करना है, आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने फ्लोर को क्लीन करो या आपके घर में काम वाली हो या फिर मेड हो आपका, तो इसमें आप कर सकते हो कि बोल सकते हो कि तो मेरा तो मेड है, मेरे तो काम करने के लिए आते हैं तो मैं क्यों करूँ। पर आप जब क्लीन करते हो ना, वो तो क्लीनलीनेस एक भाव होता है, एक वाइब होता है जो आपके अंदर जाता है और वो ना क्लीन करके ही होता है।
आप किसी से करा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है कि आप क्लीन रूम देखोगे, पर आप खुद भी कर रहे हो ना कभी कभी, तो आपको एक अच्छा महसूस होगा, अलग सा। बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ, अलग सा महसूस होगा, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कोई भी लैंग्वेज में कि वो अलग सा फीलिंग क्या है भाई, क्या ही मिल जाएगा। अब करके देखो, आपको मिलेगा। क्योंकि आपको अगर टाइम ना भी मिले ना, आपको जिस दिन छुट्टी रहेगा आप करो। छुट्टी रहेगा ये नहीं आप 9 बजे तक सोए रहो। आप अपने आप को गिफ्ट दो छुट्टी के दिन। आप साफ़ करो, अपना बिस्तर साफ़ करो, आप जो बेडशीट लगाए हो उसको चेंज करो, उसको धो दो। ऐसा करके आप छोटा छोटा हैबिट्स के साथ जो अपना कोर बिल्ड करोगे, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि वर्मिंग एक्टिविटीज़। जब हमारा बॉडी ठंडा रहता है, कंफर्टेबल फीलिंग में रहता है, तो एक इलनेस प्रोन टू हो जाता है, मतलब इलनेस के पास हम लोग ज़्यादा चले जाते हैं। कुछ भी हो गया, छोटे से छोटे ज़ुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम लोग एंग्शियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि अरे मुझे तो ये हो गया, अब क्या होगा, अब मेरा 3-4 दिन खराब जाएगा। अरे नहीं, इतना भी हम लोग वो नहीं है कॉटन के जैसे, धीरे से ऐसे नहीं है। हम लोगों के पास बहुत इम्यूनिटी पावर है। तो हम लोग बॉडी को ना जितना वार्म रखेंगे, जितना गर्म रखेंगे अपने सोच के साथ और अपने एक्टिविटीज़ के साथ, तो हम उतना ही एनर्जी दे पाएंगे काम में, और हमारा जो लाइफ का क्वालिटी है वो भी बढ़ेगा। और एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है कि क्लीनिंग इज़ ए एक्टिव मेडिटेशन। मेडिटेशन हम लोग जानते हैं कि आंख बंद करके ऐसे बैठो, हो जाता है। एक एक्टिव मेडिटेशन भी होता है जो उससे पहले आता है। वो है आप अपना जो सब कुछ काम है खुद करो, एक्टिव रहो, अपने बॉडी को वार्म रखो, तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो आप करके देखो, वही बात, अलग सा फीलिंग आएगा। फिर आपका नंबर 6, रिलीज़ बॉडी टेंशन, जो बहुत ज़रूरी है। रेगुलर काम हम कर रहे हैं, कोई भी हैबिट्स इंक्लूड कर रहे हैं, पर हम लोग वो हैबिट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे पालन कर रहे हैं, मतलब कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो बहुत मेन है। क्योंकि वो हैबिट्स, जैसे मैंने पहले ही बोला ना आपको कि वाटर ऑन फेस, हम लोग पानी तो फेस में लगाते हैं, देते हैं, पर वो कैसे देते हैं उसको फील करते हैं। नहाते वक्त पानी डालते हैं बॉडी में, हम लोग फील करते हैं उसको। पहले तो आपके बॉडी में पानी देना चाहिए, फिर आपके सिर पे, डायरेक्ट सिर पे नहीं डालना चाहिए। इसका भी कारण है, क्योंकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो पहले आपको ना बॉडी को बोलना पड़ेगा कि ये देखो मैं अभी ये ठंडा चीज़ ना डालने वाली हूँ। तो आप हाथ पे, पैर पे, फिर अपने पूरे बॉडी पे दोगे, फिर धीरे धीरे सिर पे डालोगे, तो उसको पहले से पता चल जाता है कि मेरे बॉडी पे ये आ रहा है, तो उसी हिसाब से वो अपना बॉडी तैयार रखता है। तो ऐसे ही अब बॉडी को अच्छी चीज़ दोगे, धीरे धीरे दोगे, फील कर कर के दोगे, महसूस कर कर के दोगे, तो आपको ये बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो यही सब था, 6 पॉइंट्स यही थे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा और आप इसको अप्लाई करोगे। मैं अप्लाई कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आप भी अप्लाई करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाय।